गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अब आप पूछेंगे कि 2-3 दिन से क्लास नहीं हो रही थी, तो इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि आपके लिए डिजिटल बोर्ड का इंतजाम किया जा रहा था। आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि क्लियर नहीं दिख रहा है, आवाज़ आ रही है बाहर से। तो अब हमने आपके लिए सारी चीज़ों का सेटलमेंट कर दिया है। अब आपको बिल्कुल क्लियर भी दिखेगा और आपको आवाज़ भी नहीं आएगी। ठीक है, तो अब आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपका तो कुछ नहीं जा रहा ना, कि पैसा तो नहीं लग रहा आपको चैनल को लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में, शेयर करने में आपके कोई पैसे नहीं लग रहे। आपका खाली एक उंगली टच करनी है, तो आप 5 मिनट निकाल के इतना कर सकते हैं। अब से आपकी क्या होगी, डेली क्वेश्चन आंसर की सीरीज होगी। 50 क्वेश्चन कम से कम डेली किए जाएंगे एक एक सब्जेक्ट के। ये आपकी सीडीपी की क्लास है। इसके बाद आपकी पर्यावरण की यानी एनवायरनमेंट की क्लास होगी। फिर आपको क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे जब तक आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसे हम डेली एक मोटिवेशनल कोड के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं, आज भी सेम वैसे ही करेंगे। तो आज का हमारा कोड क्या है कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। लक्ष्य को हार से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। अभी आज हमारी इससे डिजिटल बोर्ड से पहली क्लास है, तो थोड़ा सा इसे एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए 2-3 दिन से आपकी क्लास नहीं हो रही थी। अभी धीरे धीरे करके सब कुछ, कहते हैं ना कि सीखने से ही इंसान, गलती करने से ही इंसान सब कुछ सीख जाता है, गलती कर करके ही सीखता है। तो कभी भी किसी भी काम को करने की हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप प्रयास करते रहिए, एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलती है। ठीक है, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कोशिश करेंगे 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने की, और जितने होंगे और उतना देखा जाएगा, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विकास का तात्पर्य है। क्या है विकास का तात्पर्य? आप लोग इनके आंसर मुझे, अभी हम खाली क्या कर रहे हैं, आपके पास वीडियो आ रही है, जब लाइव आएंगे तो आप लोग कमेंट में इसका क्या करेंगे, आंसर देंगे। और ऑफलाइन भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता या आपको कुछ भी दिक्कत लग रही है क्लास में, तो आप ऑफलाइन कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विकास का तात्पर्य है। क्या है विकास का तात्पर्य? मनोगत्यात्मक शक्ति में बढ़ोतरी करना है। क्या मनोगत्यात्मक शक्ति में बढ़ोतरी करना विकास का तात्पर्य है? क्या संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में वृद्धि करना विकास का तात्पर्य है? नेक्स्ट क्या है, शारीरिक कंकाल में वृद्धि करना या उपयुक्त सभी? अब आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तीनों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन क्या है, मनोगत्यात्मक शक्ति में बढ़ोतरी करना। ठीक है, यानी हमारी मनोगत्यात्मक जो ऊर्जा होती है, जो शक्ति होती है, उसे बढ़ाने का कार्य विकास के कारण हो पाता है, या विकास का अर्थ है, या संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में जो वृद्धि होती है, क्या वो विकास का अर्थ है? जो हमारे शारीरिक कंकाल में जो हमारा शारीरिक विकास हो रहा है, क्या वो विकास है? विकास के अर्थ से उसे हम संबंध कर सकते हैं, या उपरोक्त सभी है? तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट क्या है कि मनोगत्यात्मक शक्ति में बढ़ोतरी भी होती है, बिल्कुल सही बात है। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में वृद्धि भी होती है, ये भी बिल्कुल सही है। शारीरिक कंकाल में वृद्धि भी होती है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा? आंसर हो जाता है हमारा उपरोक्त सभी। आप लोग लगाएंगे उपरोक्त सभी पे। ठीक है, कौन सा हो गया हमारा आंसर? उपरोक्त सभी हो गया। ठीक है, अभी थोड़ी सी चलाने में दिक्कत हो रही है ना, तो धीरे धीरे होगा, अभी सीख जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो विकास का तात्पर्य क्या हो गया? मनोगत्यात्मक शक्ति में बढ़ोतरी भी, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में वृद्धि भी, और शारीरिक कंकाल में वृद्धि भी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर नहीं है, कभी आप सोचने लगे कि ये इसका आंसर है। ठीक है, ये गलती से टाइप हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा कि बालक का विकास प्रभावित होता है। बालक का विकास कैसे प्रभावित होता है? तो वंशानुक्रम से होता है, वातावरण से होता है, दोनों से होता है, या कोई नहीं, या कोई से भी, दोनों में से किसी से भी नहीं होता। क्वेश्चन क्या है कि बालक का विकास किससे प्रभावित होता है? वंशानुक्रम से होता है, जो अनुवांशिकी होती है, वंशानुक्रम होता है, उससे होता है। वातावरण से होता है, जिस वातावरण में हम रहते हैं उससे होता है, या दोनों से होता है, या कोई नहीं से होता है। तो आप लोग इसका आंसर लगाएंगे, कौन सा होता है इसका आंसर? इसका आंसर होता है दोनों से, यानी हमारे वंशानुक्रम से भी और वातावरण से भी। ठीक है, तो आंसर कौन सा लगाएंगे? आंसर लगाएंगे हम, ठीक है, दोनों से। तो बालक का जो विकास प्रभावित होता है वो किससे होता है? वंशानुक्रम से भी होता है और वातावरण से भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व है। जो अध्यापक का व्यक्तित्व होता है, एक टीचर का, एक शिक्षक का जो व्यक्तित्व होता है, उसके विकास में बाधक तत्व कौन से होते हैं, यानी बाधा डालने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला ऑप्शन क्या है? सामाजिक परिवेश का ज्ञान। दूसरा क्या है? सांस्कृतिक ज्ञान। तीसरा क्या है? उच्च मानसिक क्षमता। और चौथा क्या है? कल्पना शक्ति का अभाव। तो जो एक अध्यापक है उसके व्यक्तित्व में विकास के बाधक तत्व कौन कौन से होते हैं? सामाजिक परिवेश का ज्ञान होता है, क्या सांस्कृतिक ज्ञान होता है, या उच्च मानसिक क्षमता होती है, या कल्पना शक्ति का अभाव होता है। आप लोग इसका आंसर देंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होता है कल्पना शक्ति का अभाव, ऑप्शन डी। यानी जो एक अध्यापक है उसके व्यक्तित्व के विकास में कौन से तत्व बाधा डालते हैं? कल्पना शक्ति का अभाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक बालक फुटबॉल खेलने में महारत हासिल करने से पहले अच्छी तरह दौड़ना सीखता है। एक बालक है जो फुटबॉल खेलने में महारत हासिल करने से पहले, यानी जो फुटबॉल खेलने में बिल्कुल माहिर हो जाता है, उसमें महारत हासिल करने से पहले अच्छी तरह से दौड़ना सीखता है। बिल्कुल सही बात है। जब वो फुटबॉल खेलने की प्रैक्टिस करेगा, उसमें महारत हासिल करेगा, तो उससे पहले क्या करेगा? वो दौड़ना सीखेगा। यह विकास के जिस सिद्धांत से स्पष्ट है। कौन से विकास के सिद्धांत से स्पष्ट है? सिर से पैरों की ओर, निरंतरता, या सामान्य से विशिष्ट क्रिया, या उक्त सभी, यानी उपरोक्त सभी। या फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि सिर से पैरों की ओर है, दूसरा क्या है? निरंतरता है, तीसरा क्या है? तीसरा है सामान्य से विशिष्ट क्रिया, और चौथा क्या है? उक्त सभी। तो जो भी क्रिया होती है वो कैसे होती है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, यानी सरल से कठिन की ओर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा सामान्य से विशिष्ट क्रिया, यानी ऑप्शन सी लिखेंगे, सामान्य से विशिष्ट क्रिया। तो इसका आंसर हो गया, एक बालक जब फुटबॉल खेलने में महारत हासिल करने से पहले क्या करता है? अच्छी तरह दौड़ना सीखता है। यह विकास के जिस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, कौन से सिद्धांत के? सामान्य से, ये स्पष्ट है, सामान्य से विशिष्ट क्रिया की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिक्सन के अनुसार अनन्यता संकट। एरिक्सन के अनुसार अनन्यता संकट का काल कौन सा है? जन्म से 2 वर्ष, 7 से 12 वर्ष, 13 से 18 वर्ष, या 18 से
35 वर्ष। एरिक्सन के अनुसार जो अनन्यता काल है, जो आइडेंटी क्राइसिस है, उसका काल कितना है? जन्म से 2 वर्ष के बीच का काल होता है, या 7 से 12 वर्ष के बीच का काल होता है, या 13 से 18 वर्ष, या 18 से 35 वर्ष। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा सी, यानी 13 से 18 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फटाफट से क्वेश्चनों को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पियाजे के अनुसार, मैंने आपको सिद्धांत पढ़ाए थे ना, जीन पियाजे का, कोहलबर्ग का और वाइगोत्स्की का। ठीक है, तो ये जीन पियाजे के अनुसार जनजातीय व्यवहार विशेषता है। यह अवस्था का कौन सा? पूर्व संक्रियात्मक है, संवेदी प्रेरक है, या मूर्त संक्रियात्मक है, या औपचारिक संक्रियात्मक है? बताइए इसका आंसर कि पियाजे के अनुसार जनजातीय व्यवहार जो विशेषता है वो अवस्था का कौन सा काल है? पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी प्रेरक, मूर्त संक्रियात्मक, या औपचारिक संक्रियात्मक? बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाता है बी, यानी संवेदात्मक, संवेदी प्रेरक। क्या हो जाता है इसका आंसर? संवेदी प्रेरक हो जाता है। पियाजे के अनुसार जनजातीय व्यवहार विशेषता है, यह अवस्था क्या है? संवेदी प्रेरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भाषा विकास का सिद्धांत दिया। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? फ्रायड ने दिया, चॉम्स्की ने दिया, बर्नर ने दिया, या ब्रिजेज ने दिया? बताइए भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो भाषा विकास का सिद्धांत दिया है चॉम्स्की ने। किसने दिया है? चॉम्स्की ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, ब्रिजेज के अनुसार 3 वर्ष का शिशु खुश होता है, यह क्रोध करता है या क्रोध करता है? ब्रिजेज के अनुसार 3 वर्ष का जो बच्चा होता है वह खुश होता है या क्रोध करता है? यह क्या है? सामान्य है, सामाजिक है, आक्रामक है, या संवेगात्मक है? क्या है? सामान्य है, सामाजिक है, या आक्रामक है, या संवेगात्मक है? बताइए। ब्रिजेज के अनुसार 3 वर्ष का जो बच्चा है वो क्या करता है? खुश होता है या क्रोध करता है? तो ये क्या है? क्रिया सामान्य है, सामाजिक है, आक्रामक है, या संवेगात्मक है? तो कौन सी क्रिया है? ये है सामाजिक क्रिया। ठीक है, सामाजिक, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ब्रिजेज के अनुसार 3 वर्ष का जो शिशु खुश होता है या क्रोध करता है, यह क्या है? सामाजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विकास एवं वृद्धि है। विकास और वृद्धि क्या है? एक दूसरे के विरोधी है, या एक दूसरे के समान है, या पूरक है, या कोई नहीं है? विकास और वृद्धि एक दूसरे के विरोधी है, समान है, पूरक है, या क्या है? या कोई नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? विकास और वृद्धि एक दूसरे के पूरक है। सी इज द राइट आंसर। क्या है? पूरक, एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव विकास होता है। मानव विकास कैसा होता है? मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है, एक सीमा तक अमापनीय होता है, या मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है? क्या होता है? मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है, एक सीमा तक अमापनीय होता है, मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए आप लोग। मानव विकास कैसा होता है? मानव विकास मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है, ये एक सीमा तक अमापनीय होता है, या मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है? तो मैंने ये आपको अच्छे से पढ़ाया था जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी आपको व्हाइट बोर्ड से। तो ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक प्राणी होता है,
न तो सामाजिक प्राणी होता है न असामाजिक, परंतु वह इस स्थिति में बहुत समय तक नहीं रहता। यह परिभाषा किसने दी है? हरलॉक ने दी है, क्रो एवं क्रो ने दी है, मैकडूगल ने दी है, या कोई नहीं, या इनमें से किसी ने नहीं दी है। कौन सी परिभाषा है? जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक प्राणी होता है न असामाजिक, परंतु वह इस स्थिति में बहुत समय तक नहीं रहता। यह परिभाषा किसने दी है? फटाफट से इसका आंसर बताएंगे आप लोग। तो इसका जो आंसर है वो है क्रो एंड क्रो। किसने दी है ये परिभाषा? क्रो एंड क्रो ने दी है। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसका, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसने कहा? वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था, रोस ने कहा था, एनोस्टेसी ने कहा था, या इन तीनों में से किसी ने नहीं कहा था? बताइए फटाफट से। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें क्या करती है? प्रभावित करती है। किसने कहा था ये कहा था रोस ने। किसने कहा था? रोस ने कहा था। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था किसने कहा? बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था किसने कहा? वुडवर्थ ने कहा, ब्रिजेज ने कहा, किलपैट्रिक ने कहा। किसने कहा बाल्यावस्था को? या इन तीनों में से किसी ने नहीं कहा। फोर्थ ऑप्शन क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। किसने कहा था बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था? किसने कहा था? ये कहा था सी ऑप्शन इज द राइट, यानी किलपैट्रिक ने कहा था। किसने कहा था? किलपैट्रिक ने। किलपैट्रिक। ये पेन बहुत ज़्यादा मोटा है लेकिन आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विकास अवस्थाओं के संदर्भ में आकस्मिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया। विकास अवस्थाओं के संदर्भ में आकस्मिक परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो वैलेंटाइन ने, स्टैनले हॉल ने, थॉर्नडाइक ने, या कार्लसनिक ने? विकास अवस्थाओं के संदर्भ में जो आकस्मिक परिवर्तन है उसका सिद्धांत किसने दिया था? ये वैलेंटाइन ने दिया था, स्टैनले हॉल ने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था, या कार्लसनिक ने दिया था? तो किसने दिया था? स्टैनले हॉल ने दिया था।